आज आमल की एकादशी है। एकादशी उपवास के लिए मैं कुछ व्रत फलाहारी खाना बनाने वाली हूँ जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आप इन्हें किसी भी व्रत उपवास में बना के खा सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो, यही मेरी अभिलाषा है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हमने पापड़ बनाए थे रूम में डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह। ये सिर्फ साबूदाना के पापड़ है और इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। व्रत वाला नमक डला हुआ है और रेसिपी आप देख सकते हैं। जब ये टेबल में सूख गए थे ना हल्के से, फिर मैंने उनको बालकनी में रख करके तेज़ धूप दिखाई 3-4 दिन की। काले चने धुल करके पानी डाल करके भी भिगो के रखा है बाद के लिए। अभी यहाँ पर गरम करेंगे तेल और इसमें डालेंगे साबूदाना के पापड़। बिल्कुल अच्छे से उसको पहले प्रेस कर देंगे ताकि वो तेल में डूबा हुआ सा रहे। पूरे दाने दाने इतने सुंदर फैले हैं, ये देखो इतना बढ़िया। ये घर में बना हुआ साबूदाना का पापड़ है। जैसे मार्केट में दाने दाने रहते हैं ना अलग अलग, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है टेक्सचर में। खाने में भी उतना ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट होते हैं, खस्ते बनते हैं। जो साबूदाने के पापड़ होते हैं वो हल्के होते हैं ना, छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। जब बच्चे छोटे थे ना तो कई बार मैं ये साबूदाने की चकली बना के रखा करती थी। इसकी चकली भी बनती हैं, बहुत बढ़िया बनती हैं। मैं सोच रही थी थोड़ी सी बनाऊं क्या, वैसे रखी हुई है पिछले साल की, इसलिए इस बार नहीं बना रही थी, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ी सी बनाऊंगी। अब क्या व्रत वगैरह में खाने के लिए अच्छी रहती हैं पापड़ चिप्स वगैरह, और चाय हो जाता है सुबह शाम का कुछ हल्का सा फलहारी, कुछ ना बनाना हो तो ये साबूदाने के पापड़, साबूदाना हम लोग उपवास में खाते हैं जिन व्रत में, उस व्रत में खा सकते हैं। जैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाना वड़ा बनाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं भी भिगोया नहीं आपने पहले से, तो आप सिंपली पापड़ बना सकते हैं नमक जीरा डाल करके। तो ये है साबूदाने के पापड़ और इनको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको, खस्ता बने एकदम। और आलू चिप्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। तो ये सब मैं कढ़ाई चढ़ी थी तो मैंने कहा तल के रख देते हैं। तो अब 2-4 दिन हमारे यहाँ काम आते रहते हैं। वो डब्बे हैं तो 2 डब्बे भर के रख देती हूँ मैं पापड़ और चिप्स के। तो ये मैंने साबूदाने के पापड़ तले, इसके बाद आलू की चिप्स तली हैं। चिप्स भी बहुत बढ़िया बनी है। रूम में ही हमने सुखाई थी और उसके बाद धूप में दिखाई थी। पापड़ या चिप्स कोई भी, यहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी रहती है ना, रूम में भी पंखा चला दो कि रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं, और दिन भर पड़े रहें तो और भी सूख जाते हैं। फिर जब कोई भी पापड़ या चिप्स वगैरह सूख जाए ना रूम में, तो उसके बाद आप तेज़ धूप दिखाओ, चाहे आप छत में रख दो चाहे बालकनी में रख दो। और अब कुछ भी कहीं धूप नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है। फिर तो बस जब रूम में फ़ैन चल रहे हो तो उसी को हफ्ते 15 दिन खुला रखो। कोई भी चीज़ जब बिल्कुल अच्छी सी ड्राई हो जाए वो ना प्रॉपर, तभी उसको आप फ्राई करो। नमी नहीं रहेगी ना तो बहुत ही बढ़िया सा आएगा पापड़ का टेक्सचर। और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। साथ में मैंने अभी अदरक और गुड़ वाली चाय बनाई है, तो चाय के साथ थोड़े से ये पापड़ और चिप्स खा के मैं सुबह अपना यही खाऊंगी। रोज़ ही चाय पीती हूँ पहले, उसके बाद काम करती हूँ। उपवास तो सिर्फ मेरा है, बाकी हस्बैंड और बेटे के लिए तो बनाना ही है खाना। तो पालक रखी हुई है, पालक का बनाऊंगी पापड़। तो सुबह सुबह ना बालकनी में देख रहा हूँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, प्लांट्स भी हमारे बढ़िया से हिल डुल रहे हैं। सुबह सुबह नहा के बाल धुले मैंने, और बस लगता है चाय पियो थोड़ी देर यहीं बैठो, और जब इनके ऑफिस जाने का टाइम होगा उसके पहले ही बनाने हैं पराठे तो जल्दी बन जाएगा। तो दही मैंने कल रात ही जमा दी थी, मतलब रात में क्या बल्कि दोपहर शाम, जो शाम की चाय पीती हूँ ना उस टाइम पे ही दही जमा दी थी। और गर्मी इतनी होती है ना, दही भी जल्दी से जम जाती है, तो रात में ही दही जम भी गई थी, उसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये सब तैयारी व्यारी तो सोचनी ही पड़ती है, उपवास है तो ऐसे साफ दही जमा के रख लो। तो ये चिप्स के डब्बे भर दिए मैंने, ये स्टील के 2 डब्बे ऐसे। और जो साबूदाना का पापड़ है वो मैं इसे तोड़ के डाल दे रही हूँ क्योंकि वो पूरा पूरा पापड़ इसमें जाएगा नहीं, और छोटे डब्बे में ही रख दो। तो ये दोनों मैंने इसमें फिल कर लिए हैं। धुल के रखे हुए थे डब्बे पहले से ही, कल या परसों खाली हो गए थे ना तभी धुल दिया था। और चूँकि व्रत में शाम में जैसे चाय पीनी हो, थोड़े से लेना हो तो इसी में से ले सके, इनको अलग साइड में रख दिया। और कुकर में मैंने रखी है उबलने के लिए शकरकंदी, वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले ये नैपकिन में मैंने पालक रखी है। आधी पालक मैंने कल यूज़ करी थी, कल या परसों शायद ना, जब पकौड़ा कढ़ी बनाई थी, आधी पालक यूज़ कर ली थी। आधी रखी हुई थी क्योंकि पकौड़े बनाने थे पालक के, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें भी पकौड़े बहुत सारे बने थे जितने भी मैंने यूज़ की थी। तो ये आधा है, मतलब एक बंच बड़ा सा था, उसका आधा मैंने उस दिन यूज़ किया पकौड़े में। अभी मैं इसको, जो भी पालक का बंच है इसको धुल लिया है, मोटी डंठल सारी हटा दी है, और बाकी की पालक को एकदम फाइन चॉप कर लेंगे।
और पालक के पराठे बनाएंगे। जैसे मेथी के हम लोग पराठे बनाते हैं, आप चाहो तो इसको छौंक करके थोड़ा सॉफ्ट भी कर सकते हो, बट मैंने कच्चा ही इसको ऐसे बारीक काट लिया है, ऐसे रखा साइड में। जिस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी ना, तो मैंने पूछा था कि भाई आखिर बच्चों को पालक खिलाना हो तो क्या क्या खिलाओ इनको। पालक के पराठे पूरी मैं हमेशा ही बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पालक को बॉईल करके फिर मैश कर लेती हूँ और फिर आटे में मिक्स कर लेती हूँ। आज मैंने ये बारीक काट करके डाली है। 2 कप गेहूं का आटा, ढेर सारी कटी हुई पालक, नमक, हल्दी, मिर्ची, अजवाइन, और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल, और सबको मिक्स कर लेंगे। तो हाँ, जिस दिन मैं कढ़ी बना रही थी उस दिन एक कमेंट मैंने रीड किया था, उन्होंने कहा कि पालक के पराठे बनाना, लेकिन काट के डालना कच्चा, उसे छौंकना मत। उनको लगता है कि मेथी जैसे मैं छौंक के बनाती हूँ ना, तो कहीं छौंक ना दूँ तो टेस्ट अलग हो जाएगा, उनके कहने का मतलब था। तो इसलिए मैंने वही किया आज, बिल्कुल सेम जैसा उन्होंने कमेंट में लिखा था कि कच्चा काट के डालना, तो मैंने वही किया है। हालांकि मेथी अगर मैं कच्ची काट के डाल दूँ ना, तो शुभम को उसकी डंठल, पत्ते बड़ी एतराज़ होते हैं, लेकिन पालक में उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। पालक और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है ना, मेथी से भी ज़्यादा। और मस्त आटा गूँथ लिया, ज़्यादा सी पालक है और आटा आपको दिख ही रहा है कम है, पालक ज़्यादा दिख रही है क्योंकि कच्ची जब डालो ना तो वही वही दिखती है। दही मैंने कल रात जो जमाई थी, जो बता रही हूँ आपको, जमने के बाद फ्रिज में रख दी थी और अभी निकाली है। तो अभी सबसे पहले हस्बैंड के प्लेट लगा देती हूँ। तो मैंने वही नमकीन दही बनाई है उनके लिए, जीरा नमक मिर्ची डाली है और प्लेट साइड में रख दी है। तब तक यहाँ पर पराठे बेल लेते हैं। बॉल्स बना ली हैं बड़ी बड़ी, बस इन्हीं दोनों के लिए नाश्ता बनाना है, हस्बैंड और शुभम के लिए। तो पराठे सेकने के लिए बॉल्स बना करके बस हल्का सा फ्लैट करते हुए सूखा आटा हल्का सा डस्ट किया, और आटा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखा, मीडियम ही रखा है। और बारीक कटी पालक को जब आटे में मिक्स करती जा रही थी ना मैं, तो वो पूरा अच्छे से बाइंड हो रहा था। जैसे पकौड़े में नहीं था खूब सारी पालक पालक नज़र आती है, बेसन या आटा दिखता ही नहीं है। हाँ, आप इसमें बेसन भी डाल सकते हो, वैसे मैंने नहीं डाला है, सिर्फ गेहूं के आटे से ही। और बढ़िया से करारे करारे से पराठे घी या तेल लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए सेको। तो अब बच्चों को हरी सब्जी खिलाना है तो हमारे पास यही सब तो है, चॉइस ही नहीं रहती। वैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब आएगी लौकी, तोरई, भिंडी, कद्दू। मैं हंस रही थी शुभम से, शुभम अब सीज़न शुरू हो रहा है अब तुमको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, अब लौकी, कद्दू, तोरई, भिंडी, ये 4 अलग अलग दिन मिलेंगे। और इसके बाद आएगी छोला, राजमा, कढ़ी और फिर एक बार पनीर। तो 8 दिन का ये मेन्यू होगा तुम्हारे लिए, छोला, राजमा, पनीर, कढ़ी, कद्दू, लौकी, तोरई, भिंडी। हाँ बस, क्योंकि कभी कभार पालक, मेथी, पालक की बारी आएगी, मेथी तो समझो गई। तो नाश्ता हो गया इन दोनों का। मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद के लिए पंचामृत। तो पंचामृत के लिए मैंने मखाने लिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम लिया है और चिरौंजी ली है, चारोड़ी बोलते हैं ना चिरौंजी को। तो बस मखाने को छोटा छोटा काट लिया है नाइफ से, बादाम को कतरन कर लिया है, काजू के भी पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में 1 कप भर के फ्रेश दही ली है, 1 कप से थोड़ा कम दूध डाला है उसमें, और ये 5 तरीके के मेवे डाले हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच भर के शहद डाली है, 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाला है, घी, और डाला है इसमें चीनी। तो चीनी, शहद, घी, दही और दूध, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है पंचामृत के लिए, सिंपल। और इसके बाद अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो जैसा कि मैंने डाला है मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, और नारियल भी डाला है। हाँ, मेवे तो 6 डाले हैं, नारियल भी था कद्दूकस किया हुआ। तो सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, चीनी घुल जाए। दूध डालने से दही में बहुत अच्छा, मतलब वो खट्टापन नहीं लगता, और पंचामृत का स्वाद एकदम एक नंबर। सारी दही के वैरायटी आइटम, चाहे वो श्रीखंड हो, चाहे दही की मतलब फ्रूट सैलड हो, सॉरी फ्रूट रायता हो, या फिर और दही से कोशिम्बीर रायता, कुछ भी बने, पर पंचामृत जब प्रसाद का होता है ना, उसका तो स्वाद ही अलग होता है। तो ये मैंने भोग के लिए लगाया है और फिर यही उपवास में खाया भी जाएगा मीठे के लिए। और ये मैंने शक्करकंदी बॉईल करके रखी हैं। अभी इन दिनों शक्करकंदी मिल रही है तो वही मैं सोचती बना लूँ, वरना तो फिर आगे के जो महीने जिनमें शक्करकंदी नहीं मिलेगी तो आलू उबाल करके ही रहेगा काम, या फिर साबूदाना। आज मैंने साबूदाना नहीं भिगोया था, मतलब बनाना नहीं था इसलिए नहीं भिगोया था, ऐसा नहीं था कि मैं भूल गई थी। साबूदाना हर बार ही बन रहा था एकादशी में, तो मैंने सोचा आज नहीं बनाऊंगी। और शक्करकंदी बॉईल करके इसको ऐसे रफली चॉप कर लिया है। ज़्यादा देर के लिए इसको बॉईल ना करें, बस इतना कि इसकी स्किन रिमूव हो जाए।
और इस शकरकंदी की मतलब ये स्वीट पोटैटो, इसकी मिठास भी अच्छी लगती है, सोंधापन भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी डालेंगे इसमें, तो मैं नमकीन बना रही हूँ। हमारी मम्मी लोग ना शकरकंदी का हलवा भी बनाती हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना घी गरम करेंगे और गरम घी में डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे घी में, एकदम क्रंची क्रंची से फ्राई हो जाएंगे और फिर इनको निकालेंगे साइड में, ताकि उसी घी में फिर हम आगे का काम कर लेंगे। गरम घी में ही जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, साथ में डाल दी हैं ये शकरकंदी जो पीसेस कट किए हैं, और इनको फ्राई करेंगे। इसमें ना बहुत सोंधा सा टेस्ट आता है। 1 चम्मच अदरक भी कद्दूकस करके डाली है, और फिर इसमें डाला है उपवास वाला नमक, जो कि हम लोग खाते हैं व्रत में, वही डाला है। बिना नमक वाले व्रत तो होते ही नहीं है मेरे से, बस सेंधा नमक ही सही, तो वही डालिए। बस अनाज नहीं खाना है, चावल तो खैर नहीं बनाना। एकादशी एक्चुअली व्रत भी मैंने इसीलिए शुरू किया, मैं भूल जाती थी हमेशा, उसी दिन मेरे से चावल बन जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा व्रत रहेंगे तो हमें याद भी रहेगा कि मैं बनाना ही नहीं, ना 1 दिन पहले बनाना ना 1 दिन बाद बनाना है। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था, भून लिया शकरकंदी, फिर मैंने इसे मूंगफली डाली है और धनिया पत्ता कटा हुआ डाला है, और लेमन जूस डाला है, आधा नींबू का जूस मिक्स कर लिया। तो ये शकरकंदी की चाट, जिसमें क्रंची क्रंची से मूंगफली के दाने रहते हैं और इसमें हल्के सा खट्टा खट्टा वाला टेस्ट का ये जो शकरकंदी रहती है, स्वीट पोटैटो, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, स्पेशली धनिया पत्ता डलने के बाद। और हरी मिर्ची जब हर बाइट में आती है, जिस भी बाइट में, तो बहुत चटपटा सा टेस्ट आता है। तो आज मैंने भोग प्रसाद के लिए यही बनाया था, ठाकुर जी के भोग के लिए, पंचामृत और शकरकंदी की चाट। चाट कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें चाट जैसा कुछ भी डला हुआ नहीं है। और उसके बाद पहले पूजा कर ली थी, सुबह ही पूजा कर ली थी, लेकिन अभी जो भोग प्रसाद बनाया तो फिर दोबारा, और फिर सारा किचन क्लीनिंग का काम तामझाम हमारा सब समेट गया और चने ढक के रखे, भिगोने के लिए रखे थे ना, इसीलिए वो याद रहे, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ, फिर भीग जाएंगे, फिर उसे फ्रिज में रख दूँगी। तो इसका हम यूज़ करेंगे, जब बनाना है तो रेडी रहेगा हर समय। अरे रुको रुको रुको, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक्चुअली दोपहर में मैंने सिर्फ उतना ही बनाया था जितना कि शूट किया। फिर शाम में बस चाय पी ली थी, वही चिप्स रखे हुए थे पहले से ही। और फिर रात में हम गए थे मंदिर, शाम 7 बजे होती है बालाजी मंदिर में आरती। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दर्शन कराएं। आरती के समय में तो शूट नहीं किया था, आरती हो गई, आरती के बाद दर्शन वगैरह हुए, और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है बालाजी मंदिर में। तो मैंने सोचा आज आमला की एकादशी है, इतना अच्छा दिन है, तो विष्णु जी के दर्शन आपको भी कराऊं। शाम में सभी लोग आरती के लिए आते हैं, जिन जो लोग मतलब कुछ रेगुलर रहते हैं वो आते ही आते हैं। पुजारी जी हमेशा ही यहीं पे रहते हैं, ये हमेशा मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब इनका घर भी यहीं पर है और मंदिर भी यहीं पर, ये बगल बगल है, बिल्कुल उसी कैंपस के अंदर है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरती के समय में ही रहते हैं, वो आरती रहे या ना रहे हमेशा रहते हैं। और हम लोग आए थे तो बस आरती हुई, और वही यहाँ पर जो गंगा जल मिलता है, चरणामृत मिलता है, तुलसी जी। और आज चूँकि व्रत का दिन है तो आज यहाँ पे प्रसाद में नारियल की बर्फ़ी थी। वैसे ज़्यादातर उपमा या फिर काले चने, हलवा, ऐसा कुछ प्रसाद रहता है। और लक्ष्मी जी का मंदिर है, वेंकटेश बालाजी का मंदिर है, और बहुत सुंदर और शांत, एकदम साफ़ सुथरा। तो कोशिश करती हूँ मैं अक्सर ही, कई बार शाम में यहाँ पर आऊँ, आरती के टाइम पे रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा अलग ही रौनक रहती है मंदिरों में। वैसे बिना आरती के भी आओ तो एकदम शांत वातावरण, इत्मीनान से दर्शन करो, थोड़ी देर जाप कर लो और फिर बस सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर एकादशी का दिन तो फिर अलग ही महत्व है। और आरती के बाद ना पुजारी जी यहाँ पर मुकुट भी सबके सर पे रखते हैं और आरती भी सबको देते हैं। और ये जो यहाँ पे दरी बैठी नहीं बिछी हुई रहती है, वहीं पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ के अच्छा लगता है। और साइड में चेयर्स भी डली रहती हैं, जैसे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको ऐसे ज़मीन पे पालथी बना के बैठने में दिक्कत है, वो बैठ सकते हैं। और ये यहाँ का एंट्रेंस है, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।